मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मैं विनर हुई। और उसके बाद मेरा पेपर वेपर में फोटो वोटो आया, और उसके आने के बाद बहुत से लोग खुश हुए, घर वाले भी खुश हुए। बट सबसे ज्यादा जो नाराज हुई वो मेरी स्कूल टीचर्स थी। कॉलेज में जो टीचर्स थी वो बहुत नाराज हुई, और उन्होंने मुझे सबके सामने डांटा कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ये सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा पेपर में फोटो और ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ओके मैम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर ऑटो में बैठ के जाते थे, और जितने भी ऑडिशंस होते थे, दिन में 5 ऑडिशंस हम लोग सोचते थे कि करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 5 ऑडिशन तो आज मेकअप किया है, सारे जगह ऑडिशन करके आ जाते हैं जहाँ हमें अच्छा लगता था। तो लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूँ मानसी। और आज बिहार तक पर हमारे साथ जुड़ी हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बबली गर्ल यानी कि अंजना सिंह। अंजना सिंह ने भोजपुरी की तमाम फिल्मों में काम किया है, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है। सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं और आज हमारे साथ जुड़ी हैं। तो स्वागत है आपका अंजना। थैंक यू सो मच मानसी जी, और बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को अंजना सिंह का प्रणाम है। तो अंजना, आज हम आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे। हम आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आपके बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता है, और आपके फैंस जो हैं वो जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी अंजना सिंह जो है वो रियल लाइफ में कैसी है। तो अंजना, हमें शुरू करते हैं इस बात से कि आपका जो जीवन है वो कहाँ से शुरू हुआ, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की? मेरा जो बर्थ प्लेस है वो है उन्नाव, जो कि यूपी में पड़ता है, कानपुर के पास में। बहुत सारे जानते होंगे। मेरा जन्म उन्नाव में हुआ था, और मेरे फादर वहीं पे पोस्टेड थे। मेरे फादर इंजीनियर थे। उसके बाद जैसे जैसे फादर का ट्रांसफर होता गया, हम लोग वैसे वैसे ट्रैवल करते गए हर जगह, और फाइनली इस वक्त हम लोग लखनऊ में रहते हैं। मेरी फैमिली लखनऊ में रहती है और मैं मुंबई में रहती हूँ। और स्कूलिंग वगैरह भी यूपी से ही हुई, कॉलेज वगैरह भी यूपी में ही हुआ, लखनऊ से ही हुआ। ऐसे शुरुआत हुई। तो आप उत्तर प्रदेश से मुंबई कैसे पहुंचे? मानसी जी, मैं उत्तर प्रदेश से मुंबई कैसे पहुंची, उसके पीछे तो बहुत बड़ी सी स्टोरी है, बट मैं उसको छोटे छोटे तरीके से बता देती हूँ। मैं पहले मतलब बचपन से ही मुझे हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता था। स्कूल में कोई भी फंक्शन है, उसमें डांस कंपटीशन हो, एक्टिंग का कुछ भी हो, या ड्रामा वगैरह हो, और कोई भी स्पोर्ट्स में कोई भी स्पोर्ट्स नहीं छोड़ती थी, हर एक चीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो ये सारी तो बचपन से ही मेरी हॉबीज थी। जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया तो मैं 10th में ही थी, जब भी मैंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था। ब्यूटी कॉन्टेस्ट था, तो उसमें मैं विनर हुई। और उसके बाद मेरा पेपर वेपर में फोटो वोटो आया, और उसके आने के बाद बहुत से लोग खुश हुए, घर वाले भी खुश हुए। बट सबसे ज्यादा जो नाराज हुई वो मेरी स्कूल टीचर्स थी। कॉलेज में जो टीचर्स थी वो बहुत नाराज हुई, और उन्होंने मुझे सबके सामने डांटा कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप ये सब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम से ऐसा पेपर में फोटो और ये सब हमें अच्छा नहीं लगता है, मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला ओके मैम सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर जब मैंने 12th पास किया, तो फिर जो लोगों को अच्छा लगा था, उन लोगों ने मुझे बोला कि आगे भी करना चाहिए तुम्हें। और घर में सिस्टर ने भी बोला, दी मम्मी ने भी बोला। तो फिर मैंने मिस यूपी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें मैं रनर अप रही। उसके बाद मैं ग्लैडरेक्स में गई, और फिर जो टीवी के जितने भी ये शोज होते हैं, लाइव इवेंट्स जो होते हैं, लाइक जी सिने स्टार्स की खोज, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। फिर धीरे धीरे करके मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट किया। मैं फिर मुंबई पहुंची, क्योंकि मेरा सिलेक्शन टॉप 10 में हुआ था जी सिने स्टार्स में, जो कि लखनऊ में हुआ था। फिर वहां से वो लोग सारे कंटेस्टेंट्स को लेके जाते हैं मुंबई, जो लोग सेलेक्ट होते हैं। तो मैं सेलेक्ट हुई थी और मैं गई थी। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं मुंबई पहुंची। एंड देन उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रगल्स हो गया, और भी फ्रेंड्स को ग्रुप में देख के, लोगों को
सब ऑडिशंस देने जाते थे वहाँ पे, प्रैक्टिस भी करते थे और जो टाइम बचता था उसमें ऑडिशंस भी देते, तो मैं भी उनके साथ जाती थी। लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया एक सीरियल में जिसका नाम था, मेरा पहला सीरियल भागे ना बाचे कोई, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। एंड देन उसके बाद आज तक मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब आप वहां पहुंची तो जो स्ट्रगल का दौर था वो कैसा रहा? मतलब क्योंकि लोगों को कई साल लग जाते हैं अपना करियर बनाने में, करियर जमाने में, आप कैसे फिर भोजपुरी इंडस्ट्री में आई? हाँ, ये जो मेरा सीरियल था एक्चुअली, जो हमारी फ्रेंड बनी थी वो क्या है, वो पहले से वो बॉम्बे में ही रहती थी वो, तो उनको पता था कहाँ ऑडिशंस होते हैं, मतलब उनको हर एक चीज हर एक जगह पता थी। वो उस ग्रुप में थी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आती थी कि आज यहाँ पे ऑडिशन है, आज वहाँ पे चली जाएगा। ऐसे वहाँ पे बॉम्बे में कैसा होता है, सारी जो प्रोडक्शन हाउस कंपनियां होती है वो मैसेज का एक ग्रुप रखती है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको यहाँ पे आज ऑडिशन है, इस चीज के लिए ऑडिशन हो रहा है, तो जा सकते हैं। तो बहुत ही अजीब लगता था ऑटो में मेकअप करके जाना, बट हम लोग एक दिन रखते थे ऐसा कि जितनी भी हमारी रूममेट्स थी रेडी होते थे, ऑटो में बैठ के जाते थे, और जितने भी ऑडिशंस होते थे दिन में 5 ऑडिशंस हम लोग सोचते थे कि करेंगे। तो ये हमारा टारगेट रहता था कि एटलीस्ट 5 ऑडिशन तो आज मेकअप किया है, सारे जगह ऑडिशंस करके आ जाते हैं जहाँ हमें अच्छा लगता था। तो लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया और वो सीरियल चल ही रहा था कि मुझे मेरे सेट पे जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी एक और फौलाद, जो कि रवि जी के साथ में थी, उसके डायरेक्टर मुझे मिलने आए थे सेट पे। उन्होंने शायद मेरा सीरियल देखा हो और वो मुझे मिलने आए थे और उन्होंने बोला मैंने आपका सीरियल देखा है, हम लोग एक फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको कास्ट करना चाहते हैं। मैंने बोला जी सर, मैंने बोला सर कौन कौन है फिल्म में, कैसा है स्टोरी? तो उन्होंने बोला रवि जी के अपोजिट आप रहेंगी और बहुत जल्द हम लोग फ्लोर पे जाने वाले हैं और स्टोरी हम आपको नरेट कर देंगे। मैं ओके सर। वो चले गए तो मैं अपने ग्रीन रूम में गई, तो मुझे लगा कि जैसे डेली आते ही थे कुछ ना कुछ लोग मीटिंग करने के लिए, तो मुझे ट्रस्ट नहीं था। मैंने बोला ओके ठीक है, आए हैं, बताया अपनी बात, लेकिन वो सीरियस थे और उन्होंने वापस मुझे बुलाया और स्टोरी वगैरह नरेट की, मुझे साइन किया। एंड देन फिर भी मुझे यकीन नहीं था जब तक मैंने मेरा उस फिल्म का रवि जी के सामने पहला शॉट नहीं दे लिया। तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, मैं ये फिल्म कर रही हूँ, मतलब मैं हूँ इस फिल्म में। क्योंकि बीच में इतना ज्यादा न्यू कमर्स होने के नाते थोड़ा सा आपकी खिंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल। तो मैंने सीरियल में वो फेसेस देखे थे, वहाँ पे और भी जो कलाकार थे काफी सीनियर्स थे, पहले भी काम कर चुके थे, मैं वहाँ पे न्यू थी, तो थोड़ा सा हो जाता है, न्यू कमर्स के लिए दिक्कत हो जाती है। बट कोई नहीं, आपको फेस करना आना चाहिए और आपको अपनी मेहनत जो होती है आपकी वो एक ना एक दिन रंग लाती है। और उसके बाद वो फिल्म करने के बाद आज तक, पहली जो मेरी फिल्म थी फौलाद, उसके बाद आज तक मैंने वापस मुड़ के नहीं देखा। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि मेहनत जो है वो हमेशा ही दिखती है, और उसी की वजह से आपने रवि किशन जी के साथ अपना करियर शुरू किया और आज आप भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम बड़े एक्टर्स के साथ काम करती हैं। तो इसी बात पे आप बता दीजिए कि आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मेरे फेवरेट एक्टर एक्चुअली 2 हैं भोजपुरी से, एक रवि किशन जी हैं और एक दिनेश लाल यादव। और आपके पति यश कुमार जी? वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो भी बहुत अच्छे एक्टर। ये तो रही आपके फेवरेट एक्टर की बात हमने कर ली। आपने इतनी सारी फिल्में कही, तो आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी फेवरेट फिल्म है, एक है वर्दी वाला गुंडा और एक है बहू रानी, और एक फिल्म है मेरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो है दिल लागल दुपट्टा वाले से। क्यों? उसका रीजन है, ये जो 2 फिल्म मैंने बताई हैं, 2 फिल्म के सेम डायरेक्टर थे हमारे, और वो काफी सीनियर डायरेक्टर थे। उनके डायरेक्शन में काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और पराग जी थे बहू रानी के डायरेक्टर, तो उन्होंने फर्स्ट टाइम मतलब वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बनाई थी जो बहू रानी थी, और जो कि अभी टीवी पे बहुत मतलब उसकी सैटेलाइट काफी अच्छा जाता है, लोगों को पसंद आती है। वुमेन ओरिएंटेड आपने फिल्म की बात कही, तो इस पर ही मेरा एक वो जो अगला सवाल है वो ये है कि
अंजना, आप एक पत्नी हैं, एक माँ हैं, और इन सब के साथ साथ आप अपने एक्टिंग को भी बहुत ही सीरियसली फॉलो करती हैं। अपना जो करियर है उसको लेकर आप काफी ज्यादा सीरियस हैं। तो आप कैसे परिवार और करियर को एक साथ मैनेज करती हैं? वो भगवान का आशीर्वाद बोलते हैं ना, कि फैमिली और सब लोगों का इतना सपोर्ट है कि ये सारी चीजें इजीली, हालांकि ये इजी जॉब नहीं है ये सारी चीजें मैनेज करना, बट हो जाता है क्योंकि सारी फैमिली मेरा काफी सपोर्ट करती है इसमें, स्पेशली मेरी माँ, भाई बहन, सब लोग काफी सपोर्ट करते हैं मुझे। अंजना जी, आपकी रोल मॉडल माधुरी दीक्षित हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, और वो कौन सी एक्ट्रेस है जिन्हें आप अपना कॉम्पिटिटर मानती हैं? भोजपुरी में जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हैं वो है अंजना सिंह, और मैं उन्हीं को अपना कॉम्पिटिटर मानती हूँ। बहुत सही कहा आपने। अंजना जी, मुझे ये जानना है कि तो लॉकडाउन में तो आप फिल्में नहीं कर रही हैं अंजना, तो फिर जब आप लॉकडाउन में फिल्में नहीं कर रही हैं तो आप अपने खाली समय में क्या कर रही हैं? लॉकडाउन में मैं ही क्या, कोई भी फिल्म नहीं कर रहे हैं, सभी लोग अपने घर में बैठे हुए हैं। और मैं लॉकडाउन में जैसे कि मेरा YouTube चैनल है तो मैं उसके लिए व्लॉगिंग करती हूँ, और मेरे कुछ एप्स हैं जिनके लिए मुझे शॉर्ट वीडियोस बनाने रहते हैं, और कुछ मीटिंग्स होती हैं, और लाइव आना रहता है, इंटरव्यू करना रहता है। तो ऐसा सारा दिन सुबह, मतलब लॉकडाउन में भी मैं मॉर्निंग 5:30 उठती हूँ कि फटाफट मेरे जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, उसमें ब्लॉगिंग के लिए चीजें रेडी कर लूं और सारी चीजें हो सके। तो ऐसे पूरा दिन निकल जाता है। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं मेरी बच्ची की, अदरवाइज तो मॉर्निंग 10 से लेके 2 o'clock कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। ये सारी चीजें कर रहे हैं। मैंने आपको इंस्टाग्राम पे काफी फॉलो करती हूँ, और मैंने देखा है कि आप काफी कुछ करती रहती हैं। अपने फिटनेस को लेकर भी काफी ज्यादा ये है, सीरियस हैं। इसके अलावा आप रील्स बनाती हैं, फोटोज इतनी अच्छी अच्छी डालती हैं। तो फिटनेस के बारे में जो है आपकी क्या राय है? आप फिटनेस को लेकर इतनी ज्यादा क्रेजी क्यों हैं? फिटनेस के लिए सभी को क्रेजी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या नॉर्मल, हर आदमी को फिट रहना जरूरी है आज की डेट में। जैसा कि अभी इतना खराब समय चल रहा है, ये कोरोना महामारी का समय चल रहा है, तो आदमी को देखिए बात आ गई ना इम्यूनिटी की, और आप कितने अपने आप को आपने कितना फिट रखा है। आज भी हम लोग बात कर रहे हैं कि इससे लड़ा इसीलिए जा सकता है। आप योगा करिए और गर्म पानी पीजिए, अच्छा खाना खाइए। तो ये सिर्फ अभी क्यों, ये अगर हमेशा ये सारी चीजों को आदमी को फॉलो करना चाहिए। तो आपने सवाल किया कि मैं क्रेजी क्यों, मुझे साइकिलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं साइकिल निकालती हूँ और मैं चली जाती हूँ। हालांकि मैं ज्यादा वीडियोस इसके पोस्ट नहीं करती, बट मुझे अच्छा लगता है सुबह सुबह निकल जाना। फिर हमारे घर में एक पेट है, उनका 2 बार 3 बार वॉक ही रहता है, उनको दूर तक जाना रहता है घूमने के लिए, उनके साथ जाते हैं वॉक करने के लिए। देन थोड़ा सा योगा करते हैं, और एक छोटा सा हमारा घर में जिम है, उसमें थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं डेली रूटीन में। और बाहर के प्रोडक्ट नहीं यूज करते हैं। अगर ब्यूटी से रिलेटेड बात करें तो मैं, जैसे मम्मी बेसन है, शहद है, दूध मिक्स करके दे देती हैं ये फेस पे लगाने के लिए। ये सारी चीजें घर की बनी हुई चीजों को ज्यादा इस वक्त यूज कर रहे हैं, और मौका भी मिल रहा है क्योंकि ज्यादातर रहना हो नहीं पाता है घर में, तो इस बार रह रहे हैं तो ये सारी चीजें हम अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। जी जी जी। तो घर पर आप हैं तो बेटी के साथ आप फुल समय बिता रही हैं, अपना जो फैमिली टाइम है वो एंजॉय कर रही हैं। अंजना, मुझे ये जानना है कि मैंने देखा है कि आप डांस तो काफी अच्छा करती हैं। आपको गाने वाने में भी कोई इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है गाने में, क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूँ और मुझे गाना नहीं आता है। और डांस भी जो है वो हमारे, थैंक्स मेरे जितने भी कोरियोग्राफर्स हैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि वो मुझसे अच्छा डांस करवा लेते हैं। मुझे तो ये बात यकीन ही नहीं हो रही है कि आपको डांस करना नहीं आता, क्योंकि मैंने आपके वीडियोस देखे हैं, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं। नहीं, मैंने नहीं आता है, मैंने ऐसा नहीं बोला। इतना ज्यादा अच्छा करवाना तो मास्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कि हर आर्टिस्ट से कितना अच्छा काम निकलवा सके।
और रही अब वीडियोस की बात, शॉर्ट वीडियोस जो आप देखते हैं तो उसमें तो नो डाउट हम लोग करते ही हैं डांस। तो आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, कौन कौन सी नई फिल्में आने वाली हैं आपकी? काफी सारी फिल्में आने वाली है मानसी जी, जिनमें से है हमारा स्वाभिमान, नजरें, शक्ति, हथकड़ी और कुंभ, ये सारी फिल्में हैं। और घर घर की कहानी, ये सब लाइनअप है, एडिटिंग चल रही है, बहुत जल्द रिलीज होगी। मैंने जब आपके इंटरव्यू के लिए मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि आपने एक साथ एक बार में 17 फिल्में साइन की थी, क्या ये बात सच है? जी हाँ, ये मेरे जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तभी ये जब मैंने फौलाद की थी रवि जी के साथ, मेरी पहली फिल्म थी। आई थिंक उस वक्त भोजपुरी को एक नया चेहरे की जरूरत थी, एक नई एक्ट्रेस की जरूरत थी, और मैं आई। यू कांट बिलीव कि मेरी फिल्म ये रिलीज भी नहीं हुई थी, फौलाद एडिटिंग टेबल पे ही थी, और वहीं पे काफी सारे डायरेक्टर्स ने देखा होगा मुझे कॉल किया, और उसके बाद मेरे काम से मुझे काम मिलता चला गया। तो फटाफट इतनी सारी फिल्में साइन की, और सारे ही हमारे जो भोजपुरी के दिग्गज कलाकार हैं, सुपरस्टार्स हैं, मैंने बैक टू बैक उन्हीं के साथ सारी फिल्में की। तो आप किसे अपना रोल मॉडल मानती हैं? किसको देखकर आप एक्टिंग के लिए इंस्पायर होती हैं? मुझे माधुरी मैम बहुत अच्छी लगती है, माधुरी दीक्षित जी मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानती हूँ। और एक्सप्रेशंस और हर एक किरदार को कैसे जीना है, बस उनको फॉलो कोशिश करते हैं कि उनके जैसा कुछ कर सके। अंजना जी, मेरा अगला सवाल ये है कि बॉलीवुड की ही तरह भोजपुरी इंडस्ट्री में ही मेल एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स के बीच में जो पेमेंट का गैप है, जो मेल एक्टर्स को पेमेंट मिलती है और जो फीमेल एक्टर्स को मिलती है, उसमें काफी ज्यादा अंतर है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और कैसे इस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं? ये सिर्फ भोजपुरी में ही नहीं, हर इंडस्ट्री में अगर आप देखें मानसी जी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है मेल एक्टर की फीस में और फीमेल एक्ट्रेस की फीस में। तो यहाँ हर इंडस्ट्री ही हीरो ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, और कुछ लोगों ने अपनी जगह बनाई है, अपना फेस वैल्यू बनाया है, तो उसके अनुसार आपकी फीस आप रखते हैं। बात फीस रखने की या लेने की तब आती है जब आपकी फिल्में कैसी चल रही हैं, या लोगों को कितनी पसंद आ रही है, आपका कितना क्रेज है। तो किसी का भी जो पेमेंट है, वो चाहे मेल एक्टर हो या फीमेल एक्टर हो, वो स्टेबल नहीं रहता है कि हाँ हम इतना ही लेते हैं और हम इतने में ही करेंगे। लेकिन डिफरेंस है जो कि कम होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि हाँ नहीं, डिफरेंस तो इतना है पेमेंट में कि लाइक जमीन आसमान का फर्क आप बोल सकते हैं, इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है पेमेंट में, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। और कोई भी हो, हम भी अगर हिंदी फिल्म देखने जाते हैं तो हम भी ये कहते हैं कि अच्छा इसमें हीरोइन कौन है, वो है क्या, हम भी ऐसा पूछते हैं, क्योंकि उनकी फेस वैल्यू इतनी होती है, या उनकी वो इतनी अच्छी रहती है, उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी लगती है, या उनका डांस इतना अच्छा लगता है, तभी सबके एक अपने अपने फेवरेट कलाकार होते हैं, और हम लोग पूछ के या पता करके या ट्रेलर अच्छा लगता है तो ही सिनेमा देखने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इतना ज्यादा गैप है उसको थोड़ा तो कम करना चाहिए। अंजना जी, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हैं, तो मैं चाहूंगी कि जो भी महिला दर्शक हमारे इस इंटरव्यू को देखे, उन्हें आपको एक संदेश दें। बिल्कुल, मैं सभी लोगों से जो भी इस वक्त मेरा ये इंटरव्यू देखती हैं, मैं बोलना चाहूंगी कि किसी का साथ अगर आपको ऊपर ले जाता है और आपको बढ़ाता है, आपकी ग्रोथ को और ज्यादा बड़ा करता है, तो वो साथ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उस साथी को या उस साथ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर किसी का साथ आपको डोमिनेट कोई करता है, या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, अकेले रह के भी, इंडिपेंडेंट होके भी कर सकते हैं, लेकिन एक किसी की वजह से आप वो चीज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पे भरोसा करें और आगे बढ़ें।
क्योंकि आप वो हर एक चीज हासिल कर सकते हैं जो किसी के साथ में नहीं कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंट रह के आप बहुत कुछ कर सकते हो और आपको सुकून भी बहुत मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यही सबसे कहना चाहती हूँ कि निर्भर नहीं होना चाहिए हमें किसी के ऊपर, हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि हमें निर्भर किसी पर नहीं होना चाहिए अपनी खुशी के लिए। बहुत अच्छा लगा अंजना जी आपसे बात करके, हमें काफी कह सकते हैं कि आपने बहुत ही लोगों को एक नई उम्मीद दी होगी अपने इस इंटरव्यू में, और बहुत लोगों को ये समझाया है कि करियर और परिवार को हम कैसे एक साथ लेकर अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा अंजना जी आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया बिहार तक जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच मानसी जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और एक बार फिर से बिहार तक देखने वाले सभी दर्शकों को दिल से धन्यवाद। थैंक यू।